मुलाकात चीन, अमेरिका और ताइवान की। कल देर शाम ताइवान दौरे पर पहुंचे अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान को समर्थन का वादा एक बार फिर से दोहरा दिया है। हालांकि अमेरिकी स्पीकर के इस दौरे से चीन और अमेरिका के बीच तनाव साफ साफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। स्पीकर के इस दौरे के दरमियान अमेरिका ने ताइवान के साथ खड़े रहने का दावा कर दिया है, जबकि चीन इसे अपना क्षेत्र बताता आया है। चीन अमेरिका स्पीकर के इस दौरे को क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा बता रहा है, तो अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी है कि इस दौरे को ताइवान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का बहाना बिल्कुल ना बनाए। पेलोसी ने कहा कि उनके दौरे का मकसद ताइवान की सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि के लिए उसके साथ एकजुटता दिखाना है। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन के साथ अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी की मुलाकात की ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं। 25 साल में नैन्सी के रूप में अमेरिकी सरकार के किसी बड़े नुमाइंदे का ये पहला ताइवान दौरा है। ताइवान की राष्ट्रपति ने नैन्सी पेलोसी का बेइंतहा गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें ऑर्डर ऑफ प्रोपिशियस क्लाउड्स विद स्पेशल ग्रैंड कॉर्डन अवार्ड से सम्मानित किया। जवाब में पेलोसी ने ताइवान के साथ अमेरिका के मजबूत रिश्तों का जिक्र किया और समर्थन देते रहने का वादा दोहराया। 43 years ago, with the Taiwan Relations Act, America made a bedrock promise to always stand with Taiwan. And on this strong foundation, we have built a thriving partnership, grounded in our shared values of self-government and self-determination, focused on our mutual security interests in the region and across the world, committed to the economic ties that power prosperity for all of our people. नैन्सी पेलोसी ने इशारों में चीन पर भी निशाना साधा और ताइवान में लोकतांत्रिक व्यवस्था बरकरार रखने पर जोर दिया। Today the world faces a choice between democracy and autocracy. America's determination to preserve democracy here in Taiwan and around the world remains ironclad. And we're grateful to the partnership of the people of Taiwan in this mission. ताइवान की राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि ताइवान स्ट्रेट और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना जरूरी है और उनका देश इसके लिए कोशिश जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए वो सभी लोकतांत्रिक देशों के साथ मिलकर काम करने के पक्ष में हैं। ताइवान और अमेरिका की ये जुगलबंदी कहीं न कहीं चीन के लिए साफ संदेश है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसकी दबंगई नहीं चलने वाली। चीन के कड़े विरोध के बावजूद अमेरिकी स्पीकर का स्वागत करके ताइवान सरकार ने साफ साफ जता दिया कि वो चीन की कठपुतली बनकर नहीं रहने वाली। नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की संसद को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति साई इंग वेन के रूप में देश की महिला नेतृत्व की जमकर सराहना की और उन्हें दुनिया की चुनिंदा दबंग महिला नेताओं में शुमार किया। इससे पहले ताइवान पहुंचने पर नैन्सी पेलोसी का कड़ी सुरक्षा के बीच जबरदस्त स्वागत किया गया। भारतीय समय के मुताबिक मंगलवार रात 8:14 पर नैन्सी पेलोसी का विमान ताइपे में उतरा। चीन की धमकियों को देखते हुए पेलोसी के विमान को एस्कॉर्ट करके लाया गया था। चीन के विरोध की वजह से नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे में कितना बड़ा खतरा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नैन्सी के दौरे के दरमियान अमेरिका के 6 सीक्रेट सर्विस फील्ड एजेंट्स हर संभव खतरे पर नजर रख रहे थे। ताइवान की मिलिट्री पुलिस टीम भी सुरक्षा में तैनात। ताइवान के F-16 एयरक्राफ्ट को भी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया। अमेरिका के 2 P-8A सर्विलांस एयरक्राफ्ट सुरक्षा के लिए तैनात किए गए। इसके अलावा अमेरिका के 2 RQ-1 प्रेडेटर ड्रोन भी नैन्सी पेलोसी की सुरक्षा में लगाए गए। अमेरिका के मिलिट्री सैटेलाइट भी नैन्सी के दौरे की निगरानी में लगे हुए थे। चीन के कड़े विरोध को देखते हुए पूरी दुनिया की नजर नैन्सी के इस दौरे पर लगी रही। खबर है कि जब नैन्सी पेलोसी का विमान ताइवान की उड़ान भर रहा था
तब रिकॉर्ड 7 लाख से ज्यादा लोग इसे ट्रैक कर रहे थे। वहीं ताइवान ने अमेरिकी स्पीकर के दौरे को लेकर खुलकर खुशी का इजहार किया और अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। जाहिर है नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से चीन बुरी तरह से भड़का है। खबर है कि नैन्सी के ताइवान पहुंचने के दरमियान चीन ने 21 लड़ाकू विमानों के साथ ताइवान की घेराबंदी बढ़ा दी और साथ ही इस दौरे का विरोध करते हुए सैन्य कार्रवाई की भी चेतावनी दी। हालांकि ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने ताइवान स्ट्रेट से होकर चीन के Su-35 लड़ाकू विमानों के उड़ान भरने की खबरों को खारिज कर दिया, लेकिन फौजी सतर्कता बढ़ा दी। इस बीच अमेरिका ने एक बार फिर ये दोहराया कि किसी भी देश की यात्रा करना अमेरिका के स्पीकर का अधिकार है और वो किसी तरह का संकट पैदा करना नहीं चाहता है। लेकिन नैन्सी पेलोसी के इस दौरे ने एक बार फिर अमेरिका और चीन के बीच टकराव की आशंकाएं बढ़ा दी है। इसका सीधा असर सबसे पहले तो ताइवान पर ही होगा, क्योंकि ताइवान पर दबाव बनाने के लिए फौरी कार्रवाई करते हुए चीन ने ताइवान से कई चीजों का आयात रोकने का ऐलान किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने ताइवान से कुछ फलों का आयात रोक दिया है। साथ ही कुछ मछली उत्पादों का भी आयात तत्काल प्रभाव से रोकने की घोषणा की गई है। चीन ने ताइवान को रेत का निर्यात रोकने का भी फैसला किया है। कुल मिलाकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से अमेरिका और ताइवान के साथ चीन का तनाव जरूर बढ़ गया है। पूरी दुनिया की नजर ताजा हालात पर है। इसका अंजाम क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चीन की धमकियों के बीच अमेरिका सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच गई हैं। चीन अमेरिका का मुंह ताक रहा है। पेलोसी के ताइवान पहुंचते ही बौखलाए चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका खतरनाक खेल खेल रहा है, जिसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। चीन लगातार नैन्सी के ताइवान दौरे का विरोध कर रहा था। चीन का कहना है कि अमेरिका अब तक वन चाइना के सिद्धांत को फॉलो करता रहा है, लेकिन ऐसे में अब ताइवान के अलगाववाद को समर्थन करना अमेरिका का वादा तोड़ने जैसा है। दुनिया की दो सुपर पावर अमेरिका और चीन ताइवान के मुद्दे पर आमने सामने आ गए हैं। साउथ चाइना सी दोनों महाशक्तियों के बीच जंग का अखाड़ा बनता दिखाई दे रहा है। ताइवान में नैन्सी पेलोसी का दौरा नाक का सवाल बन चुका है। पेलोसी के इस दौरे पर चीन भड़का हुआ है और उसने अमेरिका को आग से ना खेलने की चेतावनी भी दी है। इस बीच अमेरिका ने भी चीन के तीखे बयान पर पलटवार किया है। गौरतलब है कि अमेरिका और चीन यानी दोनों देशों की सेनाएं परमाणु हथियारों से लैस है और अब एक दूसरे के खिलाफ भारी तादाद में मिसाइलें, युद्धपोत और लड़ाकू विमानों की तैनाती भी कर चुके हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा है कि एक गलती से दुनिया में परमाणु तबाही आ सकती है। लेकिन अमेरिकी सेना ने एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर फाइटर जेट तक ताइवान की सीमा के पास जापान और अपने नियंत्रण वाले गुआम द्वीप पर तैनात कर दिए हैं। लेकिन अमेरिका के रक्षा विभाग के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि पेलोसी को ताइवान दौरा करने का पूरा अधिकार है। Speaker has the right to visit Taiwan, and a Speaker of the House has visited Taiwan before without incident, as have many members of Congress, including this year. The world has seen the United States government be very clear that nothing has changed. Nothing has changed about our one China policy. नैन्सी पेलोसी अमेरिका में राष्ट्रपति बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बाद तीसरी सबसे शक्तिशाली राजनेता मानी जाती हैं। यही वजह है कि नैन्सी पेलोसी के दौरे को लेकर चीन बुरी तरह से भड़का हुआ है। चीन की बौखलाहट का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि नैन्सी पेलोसी को डराने के लिए चीनी सेना ताइवान स्टेट्स में जोरदार युद्धाभ्यास कर रही है। वहीं
इस इलाके में यात्री विमानों के आने जाने पर चीन ने पाबंदी लगा दी है। चीन की इस हरकत का जवाब देते हुए जॉन किर्बी ने कहा है कि अमेरिका ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन तो नहीं करता, लेकिन मसले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाए जाने का पक्षधर है। We have said, we have repeatedly said, that we oppose any unilateral changes to the status quo from either side. We have said that we do not support Taiwan independence, and we have said that we expect cross-strait differences to be resolved by peaceful means. We have communicated this directly to the PRC at the highest levels, including as recently as last week in the phone call between President Biden and President Xi. वहीं चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजिन ने धमकी दी है कि अमेरिका को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पॉलिसी के ताइवान दौरे से ताइवान स्टेट्स में और ज्यादा तनाव भड़केगा और चीन की सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। हालांकि इससे पहले चीन और अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी बातचीत की थी, लेकिन दोनों नेताओं के बीच बातचीत बेनतीजा रही। लिहाजा चीनी सेना साउथ चाइना सी और बोहाई सागर में बारूद बरसा रही है। चीन की सेना ने ऐलान किया है कि वो 2 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक युद्धाभ्यास करेगी। उधर ताइवान की सेना चीनी हरकत का जवाब देने के लिए जोरदार तैयारी कर चुकी है। चीन की बौखलाहट का जवाब देते हुए अमेरिकी रक्षा विभाग के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि बीजिंग भड़काऊ बयानबाजी से बाज नहीं आएगा। We expect to see Beijing continue to use inflammatory rhetoric and disinformation in the coming days. The United States, by contrast, will act with transparency. We'll stand up here, we'll answer your questions, we'll give you the facts. रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीनी सेना नैन्सी पॉलिसी के ताइवान दौरे पर 4 तरीके से जवाब दे सकती है। पहला, चीन बहुत बड़ी तादाद में अपने फाइटर जेट को ताइवान के एयर डिफेंस जोन में भेज सकता है। यही वजह है कि चीन ने सभी विमानों की उड़ानों को कैंसिल कर दिया है। इससे पहले चीन ने अक्टूबर में अपने 56 फाइटर जेट को एक साथ ताइवान की सीमा के पास भेजा था। यही वजह है कि अमेरिका ने भी अपने परमाणु बम से लैस 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को ताइवान के पास तैनात किया है। दूसरा, चीन अपने फाइटर जेट को ताइवान के ऊपर यानी मेडियन लाइन के ऊपर उड़ा सकता है। मेडियन लाइन एक बफर जोन है जिसे अमेरिका ने 1954 में विकसित किया था ताकि चीन और ताइवान के बीच विवाद को रोका जा सके। हालांकि चीन ने पिछले साल इस सीमा रेखा को मानने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन तीसरे विकल्प के तहत अपने विशाल युद्धपोत को ताइवान की सीमा के पास तैनात कर सकता है। लेकिन चीन की दादागिरी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इस इलाके में अमेरिका ने दर्जनों युद्धपोत पहले से ही तैनात कर रखे हैं। ये जंगी जहाज F-35 फाइटर जेट से लैस हैं, जो परमाणु हमला करने में भी सक्षम हैं। चीन चौथे विकल्प के तहत ताइवान की सीमा के पास मिसाइल परीक्षण कर सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सैन्य क्षमता इस हद तक बढ़ गई है कि ताइवान की रक्षा में अमेरिकी जीत की अब कोई गारंटी नहीं है और चीन के पास अब दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, जिससे मुकाबला करने के लिए अमेरिका को 100 बार सोचना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चीन की धमकी के बाद भी अमेरिका सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच गई हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर चीन और ताइवान के बीच जंग छिड़ती है तो कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा? चीन और ताइवान की सैन्य ताकत क्या है? हालांकि जाहिर है कि चीन ताइवान पर बहुत भारी है, लेकिन ताइवान का जोश भी हाई है। बावजूद इसके दोनों देशों की ताकत को जानना जरूरी है कि आखिर किस में कितना दम है।
चीन और ताइवान के बीच चल रही टेंशन में अमेरिका की एंट्री से ड्रैगन बौखला उठा है। हालांकि चीन की तुलना में ताइवान की ताकत कुछ भी नहीं है, लेकिन अमेरिका की शह पर उसका जोश कहीं से कम नहीं है। लेकिन चीन और ताइवान की सैन्य ताकत में जमीन आसमान का अंतर है। ऐसे में सवाल है कि क्या ताइवान अपने दम पर चीन को टक्कर दे पाएगा? ये किसी से छिपा नहीं है कि चीन अक्सर ताइवानी इलाके में घुसपैठ करता है, अपने फाइटर जेट्स को ताइवानी हवाई और समुद्री क्षेत्र के ऊपर उड़ाता है और जवाब में ताइवान उन फाइटर जेट्स का पीछा करता है, उन्हें वापस भगाता है। लेकिन जब दो देशों के बीच सैन्य ताकत की तुलना की जाती है, तब पहले ये देखा जाता है कि दोनों देशों की आबादी कितनी है। globalfirepower.com के मुताबिक चीन आबादी में दुनिया में नंबर 1 पर है। 139 करोड़ से ज्यादा लोग इस विशालकाय देश में रहते हैं। ताइवान आबादी के मामले में दुनिया में 57वें नंबर पर आता है। यहाँ की कुल आबादी 2.35 करोड़ से ज्यादा है। मतलब चीन की आबादी के सामने ताइवान कहीं नहीं ठहरता है। वहीं चीन के पास पैरामिलिट्री फोर्स में 6.24 लाख लोग हैं। ताइवान की पैरामिलिट्री फोर्स में सिर्फ 11,500 जवान हैं। चीन के मिलिट्री के पास कुल मिलाकर 3,285 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 741 एयरक्राफ्ट हैं। चीन के पास लड़ाकू विमानों की संख्या 1200 है, जबकि ताइवान के पास कुल मिलाकर 288 फाइटर जेट्स ही हैं। यानी इन मामलों में भी ताइवान चीन के आगे कहीं नहीं टिकता। चीन के पास 912 हेलीकॉप्टर्स में से 281 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 91 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। चीन के पास 5,250 टैंक हैं, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 1,110 टैंक्स हैं। चीन के पास 777 नौसैनिक फ्लीट्स हैं, जबकि ताइवान के पास मात्र 117 ही हैं। पश्चिम के कई जानकारों का अनुमान है कि दोनों देशों के बीच अगर आमने सामने की भिड़ंत हुई तो ताइवान बहुत कोशिश करके चीन के हमले को थोड़ा धीमा कर सकता है। हालांकि ताइवान को अमेरिका से मदद मिल सकती है, जो ताइवान को हथियार बेचता है। हालांकि अमेरिका की औपचारिक नीति स्पष्ट और साफ नहीं रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो अमेरिका जानबूझकर अपनी नीति को साफ नहीं करता है कि वो हमले की सूरत में क्या और कैसे ताइवान की मदद करेगा। कूटनीतिक तौर पर चीन फिलहाल वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका की आधिकारिक लाइन है कि बीजिंग सरकार ही असली चीन की प्रतिनिधि है और उसका औपचारिक संबंध ताइवान के बजाय चीन के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।